मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने इस्राएल के घर में घुसकर एक पंजा मारा। ऐसा पंजा जिसमें उसके मिलिट्री ऑपरेशंस, खुफिया अभियान और प्रॉक्सी संगठनों से जुड़ी जितनी भी जानकारियां उस पंजे में समा सकती थी, सारी समा गई। इसके बाद जब ईरान ने खुलासा किया कि उन्होंने इस्राएल के अति गोपनीय दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया है, तो इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स में इस्राएल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां भी हैं। ईरान का दावा है कि उसने इस्राएल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी का खजाना हासिल कर लिया है। बड़ी बात यह है कि इस्राएल ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी को देश के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब ने बताया, हमारे खुफिया विभाग में अधिकारियों के अज्ञात सैनिकों ने रणनीतिक खुफिया जानकारी का खजाना हासिल कर लिया है। ज़ायोनी शासन के अभियानों और वैज्ञानिक खुफिया जानकारी को ईश्वर की मदद और हमारे लोगों की मेहनत से प्राप्त किया गया है। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य और साइबर टकराव चरम पर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इस्राएल के परमाणु अनुसंधान केंद्र, विशेष रूप से सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से संबंधित गोपनीय डेटा तक पहुंच बनाई है। ईरानी हंडाला हैकिंग समूह ने कथित तौर पर 20 GB से ज्यादा का संवेदनशील डेटा चुराया, जिसमें परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा इकाई से संबंधित जानकारी शामिल है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इसे यहूदी शासन की परमाणु परियोजनाओं के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ईरान ने यह भी घोषणा की कि वो इन दस्तावेजों को जल्द ही सार्वजनिक करेगा, जिससे इस्राएल की रणनीतिक स्थिति पर नया दबाव पड़ सकता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है। 5 चरणों की वार्ता के बाद अब तक किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका है। हाल ही में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वे निरीक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी दूसरा देश ये तय नहीं कर सकता कि ईरान को क्या करना चाहिए। ईरान ने इस्राएल की न सिर्फ परमाणु बल्कि और भी कई अन्य जानकारियां हासिल की है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इस्राएल के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसमें नगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना परमाणु संयंत्र से संबंधित दस्तावेज शामिल है, जो इस्राएल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। वहीं इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स भी शामिल है जो परमाणु सुविधाओं और सैन्य परियोजनाओं से संबंधित है। इन डॉक्यूमेंट्स में इस्राएल की रक्षा रणनीतियों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम और अन्य जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके, इसके अलावा क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों की जानकारी है। इसके अलावा लेबनान, सीरिया और गाजा में इस्राएल की जासूसी गतिविधियों और प्रॉक्सी समूहों के साथ उनके संबंधों का डेटा है। जाहिर है कि ईरान का यह दावा अपने आप में इस्राएल की नींद उड़ा देने वाला है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस्राएल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कदम उठाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हमेशा तर्कसंगत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी धौंस या धमकी स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का। उन्होंने इस्राएल समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वे उनके परमाणु कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से वे कभी वंचित नहीं रहेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार पश्चिमी देशों की नजर है। अमेरिका के साथ कई चरणों की बातचीत होने के बाद भी किसी अंतिम नतीजे पर यह वार्ता नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर इसराइल की इस मुद्दे पर पैनी नजर है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान किसी भी हाल में एक परमाणु संपन्न देश बने। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई बातें कही हैं। उन्होंने इसे पारदर्शी और मुल्क की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संचालित किया है और वे अपनी सुविधाओं के किसी भी निरीक्षण के लिए तैयार हैं। पेज़ेश्कियान ने शनिवार को तेहरान में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत अबूगलिउली नूरतिलेऊ से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बैठक में ये टिप्पणी की। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहाने बनाए जा रहे हैं, जबकि हमने बार बार स्पष्ट रूप से घोषित किया है और व्यवहार में प्रदर्शित किया है कि हमने कभी भी परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार बनाने की कोशिश नहीं की है और न ही हम कभी ऐसा करने की कोशिश करेंगे।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने बार बार ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि की है। इस दौरान ईरान ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी संस्था के निरीक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से वंचित होना स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका का बिना नाम लिए कहा कि ईरान दूसरों को उनके देश के भविष्य और नियति के बारे में निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के निरीक्षण की सहमति वाले बयान पर इसराइल के लिए एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि इसराइल समेत तमाम पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगा चुके हैं कि वे चुपचाप तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले के बाद आगे क्या होता है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसमें नगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना परमाणु संयंत्र से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, जो इसराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। वहीं इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स भी शामिल हैं जो परमाणु सुविधाओं और सैन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में इसराइल की रक्षा रणनीतियों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम और थार जैसे अन्य जो रक्षा प्रणालियां हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों की जानकारी शामिल है। लेबनान, सीरिया और गजा में इसराइल की जासूसी गतिविधियां और प्रॉक्सी समूहों के साथ उनके संबंधों का डेटा शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान ने ये जो दावा किया है, और अगर ये दावा सही निकलता है तो वाकई ये इसराइल के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकती है। ईरान के इस दावे के बावजूद इसराइल ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसियां इस मामले में गहराई से जांच कर रही हैं। जानकार मानते हैं कि अगर ईरान का ये दावा सही है तो इसराइल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए ये एक गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही दुश्मन के खिलाफ आगे की जाने वाली प्लानिंग पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान और इसराइल के बीच गुप्त दस्तावेजों की चोरी का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले साल 2018 में इसराइल ने तेहरान से 50,000 पन्नों के अति गोपनीय दस्तावेज और 163 डिस्क चुराने का दावा किया था। इसी के बाद इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन दस्तावेजों को प्रदर्शित कर ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान ने उस समय इन दस्तावेजों को फर्जी दस्तावेज करार दिया था, लेकिन 2021 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इन दस्तावेजों के चोरी होने की पुष्टि की थी। अब देखना यह होगा कि ईरान के दस्तावेज चुराने के दावे पर इस्राएल क्या प्रतिक्रिया देता है। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस्राएल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इस्राएल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इस्राएल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति?